सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम, ये जो दो अक्षरों का राम है, वो आखर मधुर मनोरम दो, ये सभी दुखों का, सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, मन में उमंग जागृत करने वाला है। कहीं बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांथा सुखाय रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए उन्होंने रघुनाथ की गाथा लिखी है। उन्होंने गाथा तो लिखी है, परंतु जब वो लिख रहे थे उस समय उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उन्होंने जो सृजन किया है वो जन जन के पूजा का आधार बन जाएगा। प्रेरित होकर के मेरी कविता सुनिएगा कि विकट समस्या आई है, भाई पर भाई टूट रहे हैं। विकट समस्या आई है, भाई पर भाई टूट रहे हैं, भूल गए तुलसी को अब तो पुत्र पिता से रूठ रहे हैं। विकट समस्या आई है। जब उनकी पत्नी कहती है कि हाड़ मास को दे यह तासो ऐसी प्रीत, रहत जो सिरनाम में होत न फिर भवभीत। जब अपने भाई के साथ उनकी पत्नी मायके चली जाती है, तुलसीदास दरिया को पार करके, लांग करके वो अपने पत्नी के पास, पत्नी प्रेम में जाते हैं उन्हें लेने के लिए वापस, और कहते हैं चलो। तब उनकी पत्नी उनसे कहती है कि हाड़ मांस को देह, ये जो हड्डी मांस का जो ये देह है, उससे इतना प्रेम, इतना प्रेम, अगर इससे आधा भी श्री राम में होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास को यह बात लग गई। एक बार तो उन्होंने सोचा कि इसे दरिया में कूद करके अपना प्राण दे दें, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बात श्री राम के भक्ति की हो रही है तो तुलसीदास निकल गए और वहां से चले गए प्रयाग, वहां से चले गए चित्रकूट, और चित्रकूट में उन्हें एक प्रेत से उनकी मुलाकात हुई, और प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी भी यहीं कहीं रहते हैं। फिर तुलसीदास को हनुमान जी भी मिल गए और उन्होंने श्री राम से मुलाकात करने की अपनी इच्छा जागृत की हनुमान जी के समक्ष। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आपकी मुलाकात चित्रकूट के घाट पर ही होगी। चित्रकूट के घाट पर घोड़ों पर सवार होकर के दो राजकुमार जा रहे थे, जो तुलसीदास को मंत्रमुग्ध कर दिए, लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि ये दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी मुलाकात फिर होगी। पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पाया। तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी मुलाकात चित्रकूट के घाट पर ही पुनः श्री राम से होगी। अगले दिन एक छोटा सा बालक आया और तुलसीदास जी से कहता है, बाबा चंदन, बाबा चंदन। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ये फिर धोखा ना खा जाएं। हनुमान जी ने तोते का वेश धारण किया और जाकर के तुलसीदास के कंधे पर बैठ गए और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी पहचान गए वे ही श्री राम हैं और नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। वहां से वे निकले तो तुलसीदास जी में कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में श्लोक लिखने लगे। प्रतिदिन वे श्लोक लिखते थे दिन में, और रात्रि के समय में वे गायब हो जाता था। दिन में लिखते, रात में गायब, दिन में लिखते, रात में गायब। तो तुलसीदास जी को एक बार स्वप्न हुआ और उनके स्वप्न में स्वयं भगवान भोलेनाथ आए। उन्होंने बताया कि बालक, तुम अपनी भाषा में लिखो, तुम साधारण जनता के बोलचाल की भाषा में लिखो, उस भाषा में लिखो कि लोग समझ सकें। तुलसीदास जी का आंख अचानक से खुला, उनकी नींद उचट गई और सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी थीं। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से अयोध्या चले गए।
अयोध्या जा करके उन्होंने 2 वर्ष 7 माह के समय में श्री रामचरितमानस को पूर्ण रूप से लिख दिया। और बात इतनी सी ही नहीं है, रामायण लिख तो दिया उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें यह भी कहा था कि तुम्हारी ये रचना, तुम्हारी ये कविता आगामी समय में साम वेद की भांति महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाएगी। परंतु उस समय के ब्राह्मणों को ये बात कहाँ पचे। कई प्रकार की किंवदंतियां होने लगी, लोग उसका बहिष्कार करने लगे, कई बार उसे चोरी करने की बात हुई, उसे नष्ट करने की बात हुई। वहां से तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ आ गए। भगवान शंकर को उन्होंने रामायण पढ़ करके सुनाया और उस पर लिखा हुआ था कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम के नीचे स्वयं भगवान भोलेनाथ का हस्ताक्षर भी था। कई प्रकार की बातें फिर से होने लगी, चोरी करने के लिए चोर भेजे गए, लेकिन तुलसीदास की कुटिया में वो चोर देखते हैं कि 2 राजकुमार धनुष लेकर के वहां पे खड़े हैं और उन्हें बस देखने भर के बाद से उनके मस्तिष्क के विचार बदल गए और वे चोरी करना छोड़ दिए। तुलसीदास को ये बात पता चली कि उनके कारण स्वयं भगवान को कष्ट उठाना पड़ा, तो अपना सब कुछ लुटा करके और अपने रामायण की प्रति भी किसी मित्र के घर रखकर वहां। लेकिन ब्राह्मणों को ये बात कहाँ पच रही थी। ब्राह्मणों ने एक प्रयोग करने की ठानी। भगवान काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में गर्भगृह में सबसे पहले उन्होंने वेद रखा, वेद के नीचे पुराण रखे, सबसे नीचे रामचरितमानस रखा, तुलसीदास रचित। मंदिर का पट बंद कर दिया गया और प्रातः जब पट खोला गया तो देखा गया, वहां पे पाया उन्होंने कि सभी ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ है। तब वे बहुत ही शर्मिंदा हुए और तुलसीदास के चरणों को धो करके उन्होंने पिया। तुलसीदास की शक्ति की उन्हें अनुभूति हुई कि विकट समस्या आई है। राम पर कविता लिखना अपने आप में बड़ी बात है। वो कविता इसलिए खास नहीं है कि वो कविता है, वो इसलिए खास है क्योंकि वो राम पर लिखी गई है। और राम पर लिखा जाने वाला हर चीज अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस शब्द से राम जुड़ गया, जिस व्यक्ति से राम जुड़ गया, जिस लेख आलेख से राम जुड़ गया, जिस वक्तव्य से राम जुड़ गया, जिस जयकारे से राम जुड़ गया, वो राम शब्द, और राम शब्द तो अपने आप में ही महान है। वो समय, वो लेख, वो आलेख, वो वक्तव्य अपने आप में फिर महान हो जाता है। विकट समस्या आई है, विकट समस्या आई है। भाई पर भाई टूट रहे हैं, भूल गए तुलसी को अब तो पुत्र पिता से रूठ रहे हैं, छूट रहे हैं संस्कार और छूट रही मर्यादा है। घर वालों की बातों पर अब संशय थोड़ा ज्यादा है। हे सच्चिदानंद, हे महाबली त्रैलोक्य पति, हे रघुनंदन, हे सच्चिदानंद, हे महाबली त्रैलोक्य पति, हे रघुनंदन, तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। कलयुग के इस अंधकार में गीत राम का गाना है, कलयुग के इस अंधकार में गीत राम का गाना है। चमके फिर से हिंद हमारा, राम राज्य अब लाना है। चमके फिर से हिंद हमारा, राम राज्य अब लाना है। जब गली गली में रावण हो, जब गली गली में रावण हो, हम घर घर राम जगाएंगे। जब गली गली में रावण हो, हम घर घर राम जगाएंगे। मंदिर में माथा टेक टेक भय प्रकट कृपाला गाएंगे। मंदिर में माथा टेक टेक भय प्रकट कृपाला गाएंगे। हे दीनों के दीन बंधु करते हम तेरा अभिनंदन, हे दीनों के दीन बंधु करते हम तेरा अभिनंदन। तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। राम नाम लिखा पत्थर जब सागर में उभरा है। राम नाम की महिमा
कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती है और क्या होती है, वो अपने आप में अब एक बहुत बड़ी बात होती है। इन पंक्तियों से राम नाम की महिमा का वर्णन सुनिएगा कि राम नाम लिखा पत्थर जब सागर में ऊपर आता है, राम नाम लिखा पत्थर जब सागर में ऊपर आता है, सूर्य के र भर कहने से सौ जीवित हो उठ जाता है। तुलसी दल अंकित राम जब कोढ़ मुक्त करवाता है, तुलसी दल अंकित राम जब कोढ़ मुक्त करवाता है, राम नाम की महिमा का तब ज्ञान समझ में आता है, राम नाम की महिमा का तब ज्ञान समझ में आता है। हे रामचंद्र, हे रामभद्र, पुरुषोत्तम, हे कौशल नंदन, तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। तीनों लोकों के स्वामी हैं पर जूठे बेर भी खाते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं पर जूठे बेर भी खाते हैं, अश्वमेध में आने वाले खाली हाथ न जाते हैं। और शील स्वभाव का, दानवीरता का वर्णन देखिएगा श्री राम के कि अश्वमेध में आने वाले खाली हाथ न जाते हैं, यज्ञ में आए विप्रजनों को कोई कमी न होने देना। हे लखन, कोई मांगे अवध तो उसको यह भी दे देना, हे लखन, कोई मांगे अवध तो उसको यह भी दे देना। हे जानकीनाथ, हे जिता मित्र, हे सत्यवाक कौशल नंदन, तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। जो शाश्वत प्रेम के सागर हैं वे सदा प्रेम बरसाते हैं, जो शाश्वत प्रेम के सागर हैं वे सदा प्रेम बरसाते हैं, पर पापी के प्राणों की रक्षा स्वयं ब्रह्म ठुकराते हैं। सीता को हर लेने पर जब राम रुद्र बन जाते हैं, सीता को हर लेने पर जब राम रुद्र बन जाते हैं, रावण जैसे बलशाली भी भूषाई हो जाते हैं, रावण जैसे बलशाली भी भूषाई हो जाते हैं। हे धीर वीर, हे नर प्रवीर, हे रघुकुल के रघुनंदन, तेरे चरणों में अर्पित है शत शत वंदन, शत शत वंदन। सूर्य तेज में मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है राम राम, सूर्य तेज में मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है राम राम, नव कमल नेत्र पंकज पग हैं, मिलकर बोलो राम राम, मन भावन छवि अति पावन, मगन मनोरम राम राम। नतमस्तक होकर जग कहता है बारंबार श्री राम राम, बारंबार श्री राम राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुण। श्री राम की कृपा से श्री राम के लिए कुछ पंक्तियां अपने आप प्रस्फुटित हो गई थीं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नौमि जनक सुतावना। श्री राम के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। श्री राम अपने आप में अनुपम हैं, श्रेष्ठ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बोलने की इच्छा तो अभी भी है। राम का गुणगान करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन हम मिलते रहेंगे आपके साथ हमेशा इसी प्रकार चलते चलते। बहुत 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 धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए सफ़र पर, एक नए डगर पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।